नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के बारे में शुरुआत करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय इतिहास में दो महान ग्रंथ हैं, एक राम की कथा और एक कौरव पांडवों की कथा महाभारत। दोनों ही कथाएं बहुत ही प्राचीन हैं और ये दोनों ही कथाएं जीवित हैं। जीवित कथाएं, जीवित कथा उनको कहते हैं जो परंपरा से लगातार चली आ रही हो। आज भी लोगों के माध्यम से, मौखिक माध्यम से ही हर व्यक्ति को राम की कथा के विषय में जानकारी है और कृष्ण की कथा के बारे में जानकारी है, महाभारत कथा के बारे में जानकारी है। तो ये सब जीवित कथाएं हैं। तो राम की कथा जो है वह महाभारत कथा से पहले आती है। यह कथा त्रेता युग की है और महाभारत कथा द्वापर युग की। तो इसका पहला पाठ है अवधपुरी में राम। तो शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। अब यह जो कथा है वास्तव में बहुत ही पुरानी है। कई हजार साल पहले यह कथा लिखी गई और वो जो नगर था जिसमें राम का जन्म हुआ था उस नगरी का नाम था अयोध्या और यह कौशल प्रदेश की राजधानी थी। और वहाँ के राजा जो थे वे थे दशरथ जी। तो वहाँ बहुत ही भव्यता थी। वहाँ खेतों में हरियाली, नगर में जो भवन बने थे बहुत अच्छे बने थे, सड़कें बहुत अच्छी थी और दुख का कहीं कोई लक्षण नहीं था, मतलब सब सुखी थे। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। अब अयोध्या के जो राजा थे वे थे दशरथ और वे एक महान योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। और दशरथ जी के पिताजी का नाम था अज और ये एक राजा इनके कुल में हुए रघु, उन्हीं के वंशज थे ये लोग। तो इसलिए इस कुल को रघुकुल बोलते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब राजा के साम्राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और संपन्नता तो हर तरफ थी, लेकिन उन्हें भी एक समस्या खटक रही थी, वह थी संतान की। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनको एक भी संतान नहीं थे, जो कि एक चिंता का विषय था। और इस बात को लेकर राजा दशरथ चिंतित रहा करते थे। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अंत में राजा दशरथ ने अपनी चिंता को अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से बताई। उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, उनसे बताई। तो वशिष्ठ जी ने बहुत सोचा विचारा और इस काम के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ। और उस यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता उन्होंने ऋषशृंग ऋषि को बनाया। और जो यज्ञ भूमि था उसको सरयू नदी किनारे चुना गया। उस यज्ञ में दूर दूर से राजा लोग आए, बड़े बड़े ऋषि भी आए, और सभी ने विधि विधान से यज्ञ कार्य को संपन्न किया और अपनी अपनी आहुति उसमें डाली। और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली यज्ञ की अग्नि में। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अब जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो यज्ञ के देवता अग्निदेव बहुत खुश हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। और समय पर राजा की तीनों रानियां गर्भवती होती हैं और उन रानियों को कुल 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। बड़ी रानी के कौशल्या को राम, और कैकेयी को भरत, और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों तरफ लोग बहुत खुशी मनाने लगे। राजा दशरथ भी बहुत खुश हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी वह पूरी हुई। लोग पूरे राज्य में खुशी का माहौल तो था और मनाया जाने लगा। लोगों को राजा ने बहुत दान किया, धन संपत्ति का। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, पर उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। अब जो राजा के पुत्र थे, चारों राजकुमार, वे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन चारों भाइयों में आपस में बहुत ही प्रेम था और राम का लक्ष्मण से विशेष लगाव था। राम लक्ष्मण दोनों ज़्यादातर साथ रहते, और भरत और शत्रुघ्न। और जब और बड़े हुए राजकुमार तो उनको फिर शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया और चारों ने सभी विद्याओं में महारत हासिल की, शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखा।
राजा दशरथ राम को बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि राम बहुत ही शालीन और न्यायप्रिय थे। सुंदर तो थे ही, लेकिन वे बहुत ही सहनशील और न्यायप्रिय भी थे। और उनके अंदर जो मानवीय गुण थे वे बहुत कूट कूट के भरे हुए थे। इसलिए राजा दशरथ राम को बहुत स्नेह करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में पहले से ही चर्चा हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। जब राजकुमार बड़े होने लगे तो उनके विवाह की भी बातें चलने लगी। इसी बीच क्या होता है कि एक दिन राजा के दरबार में विश्वामित्र मुनि का आगमन होता है। पहले विश्वामित्र भी एक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने तप के द्वारा वे ब्रह्मर्षि बन गए। तो वे दशरथ के राजा दशरथ उनका खुद जाकर स्वागत करके दरबार में आदर सहित ले आते हैं। विश्वामित्र का जो आश्रम था, उस आश्रम का उन्होंने नाम रखा था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, महर्षि ने बोला, राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। दशरथ बोले, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं छूँगा। तो विश्वामित्र बोले, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे देते ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह आज कचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवन उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिन के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से काँप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ काँप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य गिर पड़े रहे। जब विश्वामित्र उनके दरबार में आते हैं तो उनका यथोचित आदर सत्कार राजा दशरथ ने किया और फिर आने का कारण पूछा। तो उन्होंने बोला कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ वह आपके लिए देना कठिन होगा। तो जैसा कि उनके कुल में चला आ रहा था एक रीति कि वो एक दोहा प्रचलित है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि भाई आपको जो मांगना है, आप एक महर्षि हैं, तो आपको मैं उस वस्तु को देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जब महर्षि ने उनसे राम को मांग लिया, क्योंकि उनके यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, तो राजा दशरथ एकदम अचंभित हो गए, क्योंकि उनको आशा ही नहीं थी कि विश्वामित्र जी उनसे राम को मांग लेंगे। वे अत्यंत परेशान। महर्षि विश्वामित्र भी उनकी इस समस्या को समझ रहे थे, लेकिन राजा दशरथ बिल्कुल असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे में पहले तो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, ऊपर से अभी बालक छोटे थे और राक्षसों से युद्ध करना था। इसलिए दशरथ जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
महर्षि और महाराज के बीच में संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। दशरथ ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अभी दशरथ जी को इतना पुत्रमोह था कि पहले तो उन्होंने कह दिया कि महाराज आप जो मांगना हो मांग लीजिए, और जब उन्होंने राम को मांग लिया तो वे राम को देने में अत्यंत व्याकुल हो उठे कि मैं राम को कैसे दूँ। कोई दरबारी इस बीच में बोल नहीं सकता था, क्योंकि एक तरफ महर्षि, दूसरी तरफ उनके राज्य के राजा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। अब जब महर्षि दशरथ राम को विश्वामित्र जी को देने में आनाकानी करने लगे तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उनके खानदान के विषय में उन्हें याद दिलाया कि आपके खानदान में तो बहुत महान महान राजा हुए थे, जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। इन्हीं के दशरथ जी के कुल में एक राजा हुए थे शिवी और दिलीप, जो कि जानवरों के लिए भी अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर हो गए थे। शिवी ने एक कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काट कर दे दिया, तो दिलीप ने गाय को बचाने के लिए व्याघ्र के सामने स्वयं चले गए कि भाई तुम मुझे खा लो, लेकिन गाय को छोड़ दो। तो उनके कुल के बारे में उनको समझाया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप परेशान न होइए, अगर राम जाएंगे तो विश्वामित्र जी के पास जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो किसी के पास नहीं है, और वे राम को आसानी से मिल जाएंगी। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। जब दशरथ को विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने समझाया तो उनको कुछ मन में धीरज हुआ।
और मन न होते हुए भी उन्होंने राम को स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है राम जाएं, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण भी जाएं, राम अकेले न जाएं। और फिर राम और लक्ष्मण के पास खबर पहुंचती है तो दोनों स्वीकार कर लेते हैं शहर खुशी के साथ, और वे लोग चल देते हैं। तो महर्षि आगे जा रहे हैं और उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण। उनके हाथ में धनुष है और पीठ पर तरकश है और कमर में तलवार लटक रही है, पूरा वीरों जैसा वेशभूषा। ठीक है बच्चों।